हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज कुछ नई एडजस्टमेंट। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क दिया था, किसी की कोई प्रॉब्लम परेशानी हो पूछ लो। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, उसमें बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का कल डिस्कशन करा था, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा। नहीं है प्रॉब्लम तो बढ़ रहे हैं आगे, बढ़े आगे। बेटा हमने कितनी एडजस्टमेंट लिख दी? 11। आज एडजस्टमेंट नंबर 12 लिखेंगे, लिखो फटाफट से। एडजस्टमेंट नंबर 12। भाई 1 मिनट के लिए बंद करना। बेटा बिल्कुल चुप, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। इतना नोट डाउन करना। बेटा एडजस्टमेंट तो सीखेंगे ही सीखेंगे, पढ़ लिया होगा वैसे आपने। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रीड या अनएक्रीड इनकम इन केस ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। वैसे तो अभी जीएसटी याद आना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम हो गया चर्चा नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन बेटा कोई नहीं, करते हैं बेटा चर्चा स्टार्ट। आप सब सामने देख रहे हैं, अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा हूं, विदाउट एडजस्टमेंट जीएसटी का हल्का सा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं। बेटा ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखा गया है, इनपुट सीजीएसटी 40,000, इनपुट एसजीएसटी 40,000, आउटपुट सीजीएसटी 38,000, आउटपुट एसजीएसटी 38,000। और मान लो बेटा इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं, मान लो ट्रायल पूरा मीट आउट हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी से रिलेटेड भी नहीं और आउटपुट से रिलेटेड भी नहीं, ठीक है जी। मुझे बेटा ट्रायल बैलेंस में दी गई है हर आइटम को एक जगह पर पोस्ट करना होता है, पता ही है आपको। बेटा अच्छा एक बात बताओ, ये जो इनपुट्स हैं ये हैं क्या? लिखे तो वे डेबिट साइड में है ये, ठीक है ना। ये हैं क्या? ट्रेडिंग या पीएनएल का खर्चा है या एसेट है? एसेट्स है। पता है क्यों? पता है क्यों? याद करो, जीएसटी जब आप जर्नल एंट्री करते थे, मान लो बेटा मैं परचेज के टाइम पर जीएसटी पे करके आता था, तो मैं एंट्री क्या करता था? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक या टू कैश या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला। उधार होता था तो टू वही क्रेडिटर्स। बेटा ये जो मैं इनपुट पे करके आया हूं, डेबिट साइड लिखे हुए ना, डेबिट मींस एसेट्स। क्यों बेटा एसेट्स क्यों है? सरकार मुझे बोलती थी जब भी आउटपुट पे टैक्स दोगे मैं इसकी छूट दे दूंगी आपको, तो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है ना बेटा, इसलिए तो मेरी एसेट्स है। और आउटपुट हमेशा लायबिलिटी होती है, याद है ना बेटा। जब मैं सामान बेचता था तो मैं एंट्री क्या करता था? कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डेटा डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपनी लायबिलिटी बुक कर रहा हूं कि सरकार मैं दूंगा तुझे टैक्स। सर याद होगा बेटा, इनपुट्स हमेशा क्या है बेटा? एसेट्स है, और आउटपुट्स हमेशा क्या है? लायबिलिटीज है, ठीक है ना। वर्ड आईजीएसटी भी हो सकता था, वो तो मैंने एग्जांपल में सी और एस लिखा, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इस बात में बेटा। अच्छा इसको दिखाएंगे कैसे बाबू? ना तो ये ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, ये हमेशा कहां जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। जाएगा ही हमेशा बैलेंस शीट में। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे बाबू? क्योंकि दिखाई दे रहा है यहां पर इनपुट्स ज्यादा है, इनपुट्स 40,000 है, जबकि आउटपुट 38,000 है। तो बेटा हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम सीधा एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी। जो चीज ज्यादा है बेटा उस साइड रिकॉर्ड कर दो माइनस करके। मेरे इनपुट्स ज्यादा है बेटा, 40,000 के हैं,
मैंने कितना देना है बेटा सरकार को 38,000 सेट ऑफ कर दिया, मेरे पास 2,000 रुपए का बेनिफिट बच गया। सेम बात बेटा इनपुट SGST में करूंगा, मेरे पास 2,000 का बेनिफिट बच गया, खत्म कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात? अच्छा चलो, अगर ये बेटा ऐसे होता, इनपुट्स 40-40 के होते और आउटपुट 42-42 के होते, तो क्या करता? फटाफट बताओ क्या करता? लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दूं, 2,000 रुपए आउटपुट के नाम से, कोई दिक्कत तो नहीं। बस बेटा ऐसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे आपने बताया। लो इस केस में मैं क्या करता बेटा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देता, आउटपुट CGST 2,000 और आउटपुट SGST 2,000, खत्म कहानी। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। इनपुट्स क्या है बेटा, हमेशा से एसेट्स हैं, आउटपुट क्या है, हमेशा से लाइबिलिटी। बेटा हम एक ही चीज को रिकॉर्ड करेंगे, इसमें ये बताता है कि नेट में मेरे पास 2,000 का बेनिफिट बच गया, और ये बताता है नेट में मुझे 2,000 पे करना है। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपल बात समझ में आई तो एडजस्टमेंट भी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। बेटा बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में GST की। ठीक है जी, बहुत आराम से समझना, ये चीज बहुत काम आएगी बेटा। और आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि कोई क्वेश्चन इन चारों में से एक भी ना आए और बन जाए। हर टीचर चाहता है बेटा GST हर जगह पे डाल दो, हर टीचर चाहता है। ठीक है ना? तो इन चारों को बहुत आराम से समझ लो, आज ही फिनिश हो जाएगा बेटा ये चारों का मुद्दा। सब सामने देख रहे हैं बेटा, या एक काम करो अभी मेरे साथ साथ लिखते ही चलो, ट्रायल बैलेंस rent is 4,000 per month, CGST at the rate 5%, SGST at the rate 5% is applicable on rent। लिखा आपने? लिखने के बाद समझना शुरू करना है बेटा, फटाफट से लिखो। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू कहता है रेंट 4,000 रुपए महीना है, और बेटा रेंट के ऊपर कुछ GST की परसेंटेज भी देता है। बेटा रेंट जब 4,000 रुपए महीना है तो क्या ट्रायल में 48,000 नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है? 40,000। तो ये दिखाई दे रहा है कि 10 ही महीने का रेंट हुआ है एडजस्ट, मतलब पे हुआ है 10 ही महीने का, तो 2 महीने का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। बाबू एक सब मेरी तरफ देख रहे हो, अभी जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज में। बेटा अगर रेंट 10 महीने का ही आपने पे किया है, तो बेटा जब 10 महीने का आपने पे किया होगा, जो भी इनपुट्स आए होंगे क्या वो सब इसमें इंक्लूडेड होंगे? बिल्कुल इंक्लूडेड होंगे। 10 महीने की तो सारी कहानी हो चुकी बेटा, बस 2 ही महीने की बाकी है। अच्छा एक बात सोचो, 10 महीने का जब आपने रेंट पे किया होगा तो आपने एंट्री क्या क्या की होगी? जब मैंने रेंट पे किया होगा, ऑल्दो इस एंट्री का होना कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाना चाहता हूं। सारे खर्चे डेबिट होते हैं। जब मैंने पे किया होगा बेटा, रेंट को डेबिट किया होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं। और पे किया होगा या तो कैश जाता है या तो बैंक जाता है बेटा। मैं कहता हूं कैश गया तो कैश अकाउंट। और बेटा डेबिट किसको किया होगा? सारे खर्चों के टाइम पर बेटा आप टैक्स देकर आते हो, इस टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है जब आप सेल पे टैक्स देते हो। अगर कुछ याद आई हो तो मेरी लैंग्वेज। सर यही एंट्री की होगी ना, पहले ये बताओ।
पक्की बात। बाबू 40,000 रुपए रेंट दिया तो 40 का ही जीएसटी दिया होगा, या ये कह दिया होगा लो 48 का जीएसटी ले लो, 40 ले लो, लेकिन ऐसे तो नहीं कहा होगा ना। 40 दिया तो 40 का ही जीएसटी दिया होगा, यानी कि बेटा 5% आपने जीएसटी दिया होगा, टोटल पैसे 44,000 दिए होंगे। पहले ये बताओ ये 2,000 रुपए का जीएसटी इसमें शामिल है कि नहीं है? पक्का शामिल है, पक्का, बिल्कुल पक्का शामिल है, ठीक है ना। क्या हमने इस एंट्री का कुछ करना है? नहीं, ये तो मैंने बेटा शौकिया तौर पे कर दी। बेटा ये क्या कहता है? कहता है 2,000 रुपए, सॉरी 2 मंथ का जीएसटी 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट है। बेटा जब मैंने रेंट दिया ही नहीं, क्या इसका जीएसटी दिया होगा? नहीं दिया होगा। 10 महीने का रेंट दिया तो 10 का ही जीएसटी देकर आया हूंगा। मैंने अब एंट्री क्या करनी है और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, मुझे ये सीखना है, ठीक है ना। बाबू देखो मैं एक बात बोलता हूं, कभी भी फंसो ना, हमेशा जर्नल एंट्री बाहर निकालेगी आपको। अकाउंट्स में सबसे अच्छे से क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्री। कभी भी फंसोगे जर्नल एंट्री आपको बाहर निकाल के ले आएगी। लेकिन बेटा अगर जर्नल एंट्री नहीं आती होगी ना, अकाउंट्स के मझधार से कोई नहीं निकाल सकता आपको, ठीक है जी। तो यहां पर भी पहले जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा बेटा ट्रायल क्या होने वाला है ट्रेडिंग P&L में और क्या होने वाला है बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री सीखते हैं। अच्छा क्या जर्नल एंट्री करी होगी बाबू? अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? कल भी आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री करनी सिखा रहा था। लायबिलिटी होती है, तो बेटा लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। तो बेटा मैंने ऐसे ही लिखा होगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पक्की बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी भी बच्चे को, यही लिखा होगा ना मैंने। तो डेबिट किसको किया होगा? हमेशा एक्सपेंस को डेबिट किया होगा। एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यही तो सिखा रहा था कल बेटा। तो यानी कि मैंने एंट्री की होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बेटा मैंने इसका जीएसटी भी क्लेम करना है? अगर 2 महीने का पे करूंगा तो बेटा जीएसटी भी क्लेम करूंगा, यानी कि बेटा एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो एंट्री बनेगी बेटा, ठीक है ना। कितने महीने का रेंट है? 2 महीने का। 2 महीने का मतलब 8,000 रुपए। बेटा 5% जीएसटी, यानी कि बेटा 8,400 अभी आउटस्टैंडिंग है, आपके देने बाकी है, ठीक है ना। अगर इसको दिमाग में रखोगे तो 1 मिनट से पहले ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट समझ में आ चुकी होगी आपको। क्या करना है ये देखो, मैं यहीं से करके दिखाऊंगा जर्नल एंट्री से। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L में क्या होगा, और फिर बेटा ये लो बैलेंस शीट में क्या होगा। अच्छा सॉरी 400, ठीक, ये 8,800, ठीक है ना बाबू। एंट्री कर ली, एंट्री करनी आई तो बेटा बस फिर पोस्टिंग करनी भी आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ट्रायल की आइटम सब एक जगह जाएंगी, लिख दो बेटा ट्रायल के आइटम को एक जगह। लो जी, आपने ऐसे लिखा होगा टू P&L रेंट, सॉरी P&L में टू रेंट 40,000, ये एक जगह जानी थी, मैंने दिखा दी बेटा। ये दोनों एक जगह पर ही दिखाऊं, आउटपुट CGST 4,500 माइनस 3,000, ऐसे ही दिखाया होगा। आउटपुट SGST 4,500 माइनस 3,000, सबको मैंने एक एक जगह पर दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आ जाओ बेटा अब उस एंट्री पर, सब कुछ ये कराएगी। अब देखो एक बेटा, मैंने इसमें क्या किया, रेंट को डेबिट किया 8,000 से, खर्चों को डेबिट किया 8,000 से। खर्चों वाली साइड कौन सी है? यही है डेबिट साइड। बेटा यहीं पर लिख दो 2 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे ही तो करता था पहले भी, नॉर्मल एंट्री में भी यही करता था, ठीक है ना। रेंट के सामने क्योंकि 8,000 लिखा है तो मैंने 8,000 से ही करी एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पोस्ट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात बेटा? ये कहां पर लिखा है? लायबिलिटी साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन इसके आगे अमाउंट कितनी लिखी है? 8,800 से ही करना। आउटस्टैंडिंग रेंट 8,800, और ये क्या लिखा है बेटा? इनपुट्स मिले हैं 400 रुपए के। बेटा आउटपुट में से तो माइनस ही होंगे ना, आउटपुट में से माइनस कर दिया, खत्म। जैसे ये इनपुट 3,000 के माइनस करे, 3400 इकट्ठे कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कहां से करा? सबको जर्नल एंट्री से बनाया मैंने तो। बाबू ये एक्सपेंस में दिखाना है, ये दोनों एसेट में दिखाना है। चाहे तो एसेट में दिखा दो, चाहे लायबिलिटी में माइनस करके दिखा दो। क्योंकि मेरे पास लायबिलिटी ज्यादा थी इसलिए मैंने लायबिलिटी में माइनस करके दिखा दिया। ये कहां दिखाना है? लायबिलिटी में दिखाना है। कर तो दी रिकॉर्ड। जर्नल एंट्री बनानी आ गई तो सब कुछ आ गया।
क्लियर है ना, मुश्किल बात तो नहीं लगी बिल्कुल भी। ओ लोग के पक्की बात समझ आई। लो बेटा लिखो फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, एक बात मैंने बता दी, अब बेटा 3 बातें आपने बतानी है। ये लो मैंने तो कर दिया रब, सब ताम झाम, ये नहीं कर रहा भी रब, इसी का यूज कर लूंगा। बेटा सब कुछ सेम, अब बताओ क्या होगा। या ये भी चेंज कर दें इस बार, थोड़ा और ही आनंद आ जाएगा। लो वही कर दो जो तुम चाह रहे थे। अच्छा अब ये बताओ, मैंने क्या लिखा, रेंट कितना है 3000, वो लो 3000 पर मंथ, यानी कि रेंट कितना पे होना चाहिए था 36,000, लेकिन आपने कितना पे करा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने 40,000 रुपए रेंट दिया होगा, क्या मैंने 40,000 के हिसाब से जीएसटी नहीं दिया होगा? मैंने कहा होगा नहीं साल का रेंट 36,000 है, 36 के हिसाब से जीएसटी लो, कभी भी नहीं। अगर मैंने 40 दिया है तो बेटा 40 के हिसाब से ही जीएसटी भी दिया होगा। पक्की बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जितने पैसे देते हैं उसी के हिसाब से तो जीएसटी देते हैं। बाबू क्या जीएसटी एडवांस में गया हुआ है अगले साल का भी? हाँ जीएसटी तो अगले साल का भी चला गया। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू जब पे किया होगा एंट्री यही की होगी ना, देख लो, जब पे किया होगा एंट्री यही की होगी ना, रेंट अकाउंट डेबिट, मैंने 40 पे किया, साथ ही साथ 40 के हिसाब से जीएसटी भी पे किया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा ये पता लग रहा है रेंट प्रीपेड है, कितना प्रीपेड है 4,000, भाई रेंट 36,000 होना चाहिए था, 3,000 रुपए महीना है, मैंने 40 पे किया हुआ है, कितना प्रीपेड है? इसलिए लिखने पे ज्यादा ध्यान देती है तू। हाँ जी कितना प्रीपेड है 4,000। बेटा प्रीपेड क्या होती है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। आपने एंट्री क्या की होगी, करनी चाहिए मतलब आपको जो एडजस्टमेंट के लिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ऐसे ही तो करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। कितने रुपए 4,000। क्या प्रीपेड में कभी जीएसटी आएगा? मतलब ही नहीं, क्यों जीएसटी आएगा भाई? 40 के हिसाब से जीएसटी पे करके आया हुआ हूं, 40 के हिसाब से जीएसटी पे करके आया हुआ हूं ना। आउटस्टैंडिंग में तो ये था मैंने बेटा पैसे ही पूरे नहीं दिए थे, जब पैसे पूरे नहीं दिए थे तो जीएसटी भी पूरा नहीं दिया था, अब दूंगा तो बेटा जीएसटी भी दूंगा, ठीक है ना। इसमें तो जीएसटी आपका एडवांस चल रहा है। क्या बेटा मुझे जीएसटी में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? नहीं बेटा, आप खुद सोचो, जो ये 6-6 हजार रुपए का जीएसटी है, क्या उसमें 2-2 हजार रुपए ये जीएसटी के शामिल नहीं है? क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलेगा बेटा, फ्यूचर में बेनिफिट मिल तो जाएगा जीएसटी का। क्या अभी जीएसटी का कुछ होना? कुछ नहीं होना, यानी कि प्रीपेड के केस में कभी जीएसटी का कुछ होता ही नहीं। तो एडजस्टमेंट क्या करोगे? कुछ भी नहीं, रेंट में से माइनस कर दूंगा, रेंट डेबिट होता है ना, लो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और यही करते थे आप प्रीपेड का। नॉर्मल केस में भी आपने लिखा टू रेंट कितना 40,000, प्रीपेड को माइनस करते थे ना, ये लो मैं माइनस ही तो कर रहा हूं, और यहां से भी क्लियरली पता लग रहा है माइनस हो रहा है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट में लिखा है, यानी कि ये माइनस होना है। कितने रुपए 4,000, 36,000 दिखाए, और बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया, प्रीपेड रेंट 4,000, खत्म कहानी। व्हाट अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कहां रिकॉर्ड करूं? इनपुट ही तो रिकॉर्ड करूं, ज्यादा क्या है, इनपुट है, कहां रिकॉर्ड करो? एसेट साइड, इनपुट सीजीएसटी कितना 1500, इनपुट एसजीएसटी कितना 1500, खत्म। प्रीपेड के केस में जीएसटी का कुछ नहीं होना, ठीक है ना। रट्टा नहीं है ये, समझ में आया ना बेटा। मैं जब पहले ही पैसे देकर आ गया तो पहले ही जीएसटी भी देकर आ गया, ठीक है ना। और जीएसटी अगर मैंने पहले दिया हुआ है बेटा, इसका बेनिफिट मुझे मिल तो जाएगा अगले साल, क्या जरूरत है मेरे को जीएसटी वापसी मांगने की? ओ लोग के समझ आई बात? फटाफट से नोट डाउन करो। लो बेटा आगे बढ़ते हैं, बस बिल्कुल चुप, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अब बात कर रहे हैं एक्रीयूड इनकम की, फिर अनएक्रीयूड इनकम की हमें बात करनी है। मान लो ट्रायल में मुझे ऐसे दिया गया कमीशन 30,000 रुपीज, इनपुट्स मान लो 5,000, ये 4,500 ही रहने दो,
और एडिशनल इन्फो कहती है कमीशन इज 3000 पर मंथ, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन CGST applicable on commission या CGST and SGST applicable on commission at the rate 9% each, ऐसे दिया गया। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू कमीशन कितनी है? 3000 पर मंथ। दैट मींस आपको रिसीव कितनी होनी चाहिए थी? 36,000। क्या बेटा 36,000 रिसीव हुई? नहीं बेटा। दैट मींस बेटा कहीं एक्रीड कमीशन है, मिलनी बाकी है। इनकम आप अर्न कर चुके हो 36,000 बेटा, लेकिन मुझे रिसीव कितनी हुई है? 30,000। तो 6,000 की एक्रीड कमीशन दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात। जब बेटा रिसीव हुई होगी 30,000, आपने एंट्री क्या की होगी? बस मुझे ये सोचना है बेटा, जब रिसीव हुई होगी, जब भी कैश आता है या बैंक आता है हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना? कमीशन इज इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो। लेकिन बेटा साथ ही साथ जब भी कोई इनकम मिलती है या जब भी हम सेल्स करते हैं, साथ ही साथ बेटा जीएसटी रिसीव करते हैं जो हमें सरकार को जमा कराना होता है, तो दैट मींस हमें लायबिलिटी खड़ी करनी होती है। याद आई बात बेटा? तब भी ऐसे ही बताता था जब जीएसटी कराता था। तो बेटा आपने ऐसे ही तो रिकॉर्ड किया होगा। ये क्या कर रहे हो आप? अपनी लायबिलिटी बुक कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले इंसान जिससे आप कमीशन रिसीव कर रहे हो उससे आप टैक्सेस भी रिसीव कर रहे हो, क्योंकि ये टैक्सेस आपने सरकार को जमा कराने होते हैं बेटा, इसीलिए आपकी लायबिलिटी है। ठीक है ना बेटा? कमीशन रिसीव करी होगी 30,000, 9% जीएसटी बेटा 2700, आपने 35,400 रिसीव करे होंगे। यही एंट्री की होगी ना? क्या बेटा अभी मुझे इसका कुछ करना है? अभी इसका कुछ नहीं करना बेटा, ये सोचना है एक्रीड कमीशन का क्या होगा। एक्रीड कमीशन के टाइम पर एंट्री क्या करोगे? सब सामने देख रहे हैं। एक्रीड कल भी बताया था, एसेट होती है लायबिलिटी? एसेट होती है। एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो बेटा आपने एंट्री की होगी एक्रीड कमीशन अकाउंट डेबिट बेटा टू, सामने वाली साइड क्या आता है? इनकम का ही नाम, दैट मींस टू कमीशन अकाउंट एज वेल एज टैक्सेस। सर टैक्स भी तो लोगे सामने वाले से, जब 6,000 रुपए इनकम के लोगे तो टैक्स भी तो लोगे। वो टैक्स थोड़ी आ गया पूरा, 30,000 का ही तो टैक्स मिला अभी तक आपको, 6,000 का तो नहीं मिला, 6,000 का भी तो लोगे। तो बेटा 6,000 रुपए जब कमीशन लूंगा 9%, 7,080 रुपए तो एक्रीड है मेरे लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको ही तो रिकॉर्ड करना है। सर अगर ये करनी आ गई तो आपको क्या लगता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में करना नहीं आएगा आपको? लो फटाफट से एडजस्ट करना सीखते हैं। कैसे एडजस्टमेंट होगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही पुत्र बैलेंस शीट। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा ट्रायल के आइटम एक एक जगह लिख दें। बाय कमीशन P&L अकाउंट में आप लिख रहे होंगे बाय कमीशन 30,000, इनपुट्स में लिखो आउटपुट्स में लिखो? एक बार इनपुट्स में ही लिख लो। इनपुट्स CGST, इनपुट्स SGST कितने रुपए? 500 रुपए। फटाफट बताओ, लिख दिए? चलो जी अब आ जाओ बेटा उस एंट्री को एडजस्ट करने पर। बेटा सबसे पहले ये साइड एडजस्ट कर दो, कमीशन का लिखा गया है क्रेडिट साइड में, यही भी तो क्रेडिट साइड है बेटा, ऐड ही तो ना एक्रीड कमीशन। आप नॉर्मली भी सोच लो एक्रीड कमीशन ऐड ही तो होती है इनकम में, ठीक है ना? कितने रुपए? 6,000। मैंने ऐड करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? ये दिखा दिया, खत्म कहानी। हाँ जी। आउटपुट्स लायबिलिटी साइड लिखे गए हैं, लायबिलिटी साइड कितना दिखाना है? 540 540। इनपुट्स कितने पड़े हैं बेटा? 500 के, इनको हटा के सीधा आउटपुट दिखा दो 40 दिखा दो सीधा 40। लो जी देख लो बेटा, मेरे पास बेनिफिट 500 का है, लेकिन मुझे सरकार को 540 देने हैं। मैं दोनों कभी नहीं दिखाता, या तो क्या दिखाऊंगा इनपुट्स या दिखाऊंगा आउटपुट्स। तो बेटा सीधा आउटपुट ही दिखा दो। आउटपुट CGST, अगर आप दिखाओगे आउटपुट CGST 540, आउटपुट SGST 540, तो बेटा फिर तो आपने दोनों चीजें दिखा दी। मुझे क्या करना है? एक दिखाना है। तो बेटा यहां से 500 उड़ा दो, यहां से बेटा 40 रहने दो, यहां से भी 500 उड़ा दिया। क्लियर बात? ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। हाँ जी। एक्रीड कमीशन कहां लिखा? डेबिट साइड। डेबिट मींस एसेट,
एक्रियूड कमीशन कितने रुपए बेटा 7080, खत्म हो गया रिकॉर्ड। मुश्किल बात थोड़ी है, ठीक है ना सर। जर्नल एंट्री आती है ना, कोई नहीं टपा सकता आपको। क्लियर बात? ऑल ओके, समझ आई बात? लिखो फटाफट से, फिर अनएक्रियूड की बात करेंगे। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अनएक्रियूड कमीशन की बात। सब सामने देख रहे हैं बेटा, ऐसे दिया गया है, ट्रायल में कमीशन दिया 30,000, इनपुट्स दिए गए हैं, आउटपुट दिए गए हैं, और एडजस्टमेंट कहती है कमीशन 2000 पर मंथ है। दैट मीन्स बेटा साल की कितनी है 24,000। तो आपको नहीं लगता बेटा कि आपको कुछ एडवांस मिल गया है 6,000 रुपए का? बाबू चाहे मुझे एडवांस मिल गया है, अगर मुझे कमीशन एडवांस मिली भी होगी तो साथ ही साथ जीएसटी भी तो मिला होगा जो मुझे सरकार को जमा कराना होगा। क्या बेटा ये 2700 इसमें शामिल नहीं होगा? हाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा बेटा, मुझे तो सरकार को जमा कराना ही है। बाबू क्या जीएसटी का कुछ होने वाला है? नहीं, जीएसटी का कुछ नहीं होने वाला। जैसे प्रीपेड में कुछ नहीं होता वैसे अनएक्रियूड इनकम में भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना बेटा। प्रीपेड में आप एडवांस पे कर चुके होते हो, यहां आप एडवांस रिसीव कर चुके होते हो, ठीक है ना। इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी इनपुट आउटपुट में हो जाती है, तो बेटा आपको टैक्सेस का कुछ नहीं करना होता। आपने एंट्री क्या की होगी यहां पर बेटा? अनएक्रियूड इनकम, सॉरी अनएक्रियूड कमीशन आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो बेटा क्या लिखा होगा आपने? क्रेडिट साइड लिखा होगा टू अनएक्रियूड कमीशन अकाउंट। तो डेबिट किसको किया होगा बेटा? कमीशन को ही डेबिट किया होगा। एंट्री हुई होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रियूड कमीशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 6,000। 24,000 की तो कमीशन मिलनी चाहिए थी, आपको कितनी मिल गई? 30,000। तो बेटा कर दो एडजस्टमेंट। और क्या दिया गया बेटा? लो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बाय कमीशन मुझे 30,000 मिली हुई है, जिसमें से बेटा अनएक्रियूड है 6,000 की, यानी कि 24,000। अनएक्रियूड कमीशन कहां दिखा दूंगा बेटा? लायबिलिटी साइड 6,000। रही बात इसकी, कर दो इसको एडजस्ट। कहां दिखाऊं? इनपुट्स में 500 रुपए, इनपुट CGST, इनपुट SGST, दोनों को रिकॉर्ड कर दिया मैंने 500 रुपए, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये तो करना ही करना है। इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 19। अब आप बता दो, जब तक कर लोगे उसी हिसाब से टाइम रख लेंगे। सेम कल ही आना है, कल ही आना है। सेम 12 बजे आना है। ये करके आ जाओगे तो आ जाओ। तो एक सेकेंड रुक जाओ, चलो अभी टाइम का डिस्कशन कर लेते हैं, बता दूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।